ईरान का सुबह सवेरे सफ़ाक इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला। इसराइल पर 100 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तल अवीव मकबूजा बैतुल मक़दस धमाकों से गूंज उठे। बैत-ए-आम में कई इमारतें खंडर बन गईं। खबर एजेंसी के मुताबिक बाज़ मिसाइल ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। हैफा में ईरान के मिसाइल हमलों से पावर प्लांट में आग लग गई। हैफा पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में बिजली बंद। हैफा में मिसाइल हमले में 4 इसराइली जख्मी। तल अवीव और एलात में सायरन बज गए। सहूनियों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत। हमले के बाद ईरानी सूबे क़ुम में फ़र्द जोहरी तनसीब के करीब ज़लज़ला शिद्दत 2.5 रिकॉर्ड की गई। ईरानी हमलों में अब तक 16 से ज़ायद इसराइली हलाक, सैकड़ों जख्मी, मुतअद्दिद की हालत नाजुक। इसराइल के ईरान में मुख्तलिफ अहदाफ पर दोबारा हमले। ईरानी दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। तेहरान के शुमाल में नयारान और वस्त में वयासर और हफ्त तीर चौकों पर बमबारी। शराज में ईरानी फौजी ठिकानों पर भी हमलों की इत्तलात। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पासदरान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी और उनके नायब शहीद हो गए। तेहरान में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर इसराइली ड्रोन हमले में मुतादिद अफराद जख्मी। हमलों में अब तक 14 जोहरी साइंसदान, 138 ईरानी शहीद हो चुके। इसराइली हुकाम के मुताबिक फ़िलहाल जंगबंदी में दिलचस्पी नहीं रखते। अभी तक तमाम मकासद हासिल नहीं किए। मगरबी ईरान में फ़ज़ाई कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। ट्रंप ने आयतुल्लाह ख़ामनाई के कत्ल का मंसूबा मुस्तरद किया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का इंकशाफ। कहा अमरीकी सदर के सामने ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल का मंसूबा रखा गया, जिसे वीटो कर दिया गया। अमरीकी इंतजामिया के 2 एहलकारों की रॉयटर्स से गुफ्तगू। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मंसूबे से मुताल्लिक सवाल पर जवाब देने से इनकार। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह डील का बहुत अच्छा मौका है। राब्ते जारी हैं। जिस तरह भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी करवाई, वैसे ही इसराइल और ईरान के दरमियान डील होगी। तिजारत पर पाकिस्तान और भारत के बेहतरीन रहनुमाओं से जंग रुकवाने का फैसला कराया। ट्रंप ने नेतन्याहू की जंग में शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और स्विट्ज़रलैंड के दारुल हुकूमत बर्न में फ़लस्तीन के हक में एहतजाजी मुज़ाहरा। हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फ्री पैलेस्टाइन की गूंज शहर की फ़ज़ाओं को झंझोड़ती रही। पाकिस्तान ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां टेक ऑफ करना है। वज़ीर आज़म का अज़्म। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा मुआशी इशारे मुस्बत समत की जानिब गामजन है। महंगाई और पॉलिसी रेट कम हुआ, बरामदात बढ़ी हैं। IT एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। आम आदमी ने कुर्बानियाँ दी। तनख्वाहदार तबके ने बोझ उठाया। तनख्वाहदार तबके ने खजाने में 400 अरब रुपए दिए। गुज़श्ता 1.25 साल में संगीन हालात और चैलेंजेस का पूरी कौम ने सामना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद और हुज्जाज कराम को हज की मुबारकबाद। फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत। बोले फ़लस्तीन में जारी बर्बरियत असर हाज़िर का बदतरीन जुल्म है। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम को आज़ादी हर सूरत मिलेगी। फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों की मुकम्मल हिमायत का अयादा। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 383 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,22,024 पर बंद। सोना भी सस्ता हो गया। फी तोला कीमत में 6,100 रुपए कमी, 3,52,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,230 रुपए कमी, नई कीमत 3,02,040 रुपए। बिलावल भुट्टो दुनिया में मोदी सरकार की कारस्तानियों को बेनकाब करने के मिशन पर। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की लंदन में मसरूफियात। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा की बरतानवी पार्लियामेंट आमद। रुकन पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी वफ़द की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेमिश फॉल्कनर से मुलाकात। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और ख़ित्ते में कशीदगी पर भी गौर। बिलावल भुट्टो ने ख़ित्ते में बरतानिया के सिफारती किरदार को सराहा। कहा भारत के एकतरफा फ़ौजी इक़दाम जनूबी एशिया के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। भारतीय इक़दाम शहरियों की शहादत और बुनियादी ढांचे की तबाही का बायस बने। पाकिस्तान ने इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया। अपने दिफा का हक़ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत महफूज रखते हैं। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द का सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर तशवीश का इजहार।
मोदी सरकार की पाकिस्तान का पानी बंद करने की घिनौनी साजिश, दरियाए सिंध को दरियाए रावी और ब्यास से जोड़ने का मंसूबा बना लिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए सिंध के पानी को सतलुज के रास्ते पंजाब में हरीके बैराज की तरफ मोड़ा जाएगा। मेगा कैनाल तकरीबन 200 किलोमीटर तवील, 12 बड़ी सुरंगों की तामीर शामिल। पानी इंदिरा गांधी कैनाल और कुछ दीगर नहरों में शामिल होकर दरियाए यमुना में जाएगा। पाकिस्तान का चीन से J-35 स्टील्थ और KJ-500 वाकिस खरीदने का इरादा। पाकिस्तान जदीद मिसाइल दिफाई सिस्टम HQ-910 भी खरीदेगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मिसाइल दिफाई निज़ाम पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को बेहतर बनाएगा। पाकिस्तान की जानिब से तैयारी और दिफाई सिस्टम की खरीदारी के इरादे पर चीनी कंपनी के शेयर्स मजीद बढ़ गए। शिंगयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के हिस्से की कीमतों में 10%, दीगर दिफाई कंपनीज के हिस्से में 15% तक इजाफा। बानी तहरीक इंसाफ से वकला को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। अलीमा खान कहती हैं, बानी को कहा जा रहा है 17 नशिस्तों वाली हुकूमत कबूल कर लो। बानी को कहा जा रहा है अपने लिए डील करें, अवाम की बात ना करें। बानी ने पूरी कौम को एहतजाजी तहरीक की तैयारी का कहा है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। मजीद कहा हुकूमत इतनी खौफजदा है कि 4-5 लोगों को मुशावरत भी नहीं करने देती। मुझे भी आज बाहर बिठाए रखा गया, मुलाकात नहीं करने दी। बानी ने कहा है खैबर पख्तूनख्वा का बजट टैक्स फ्री होगा। अली अमीन गंडापुर को कहा है मुआशी टीम को बजट पर मुशावरत की इजाज़त मिलनी चाहिए। मलीर जेल से 216 नहीं 225 कैदी फरार हुए। फरार कैदी रजा परवेज की मौत के बाद जेल में दोबारा गिनती करने पर अहम इंकशाफात। साबिक जेल इंतजामिया ने दानिस्ता नाम छुपाए या कोई और वजह, तहकीकात जारी है। सूरज ने पंजाब को फोकस कर लिया। भक्कर में गर्मी की नस्फ सेंचुरी, डीआई खान और नूरपुर थल में पारा 49 को छू गया। बन्नू, गुजरावाला, हाफिजाबाद, जैकबाबाद, मंडी बहाउद्दीन और सिब्बी में 48 रिकॉर्ड। बहावलनगर, जेहलम और सियालकोट में 47 रहा। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान 46, इस्लामाबाद और पेशावर 45, कराची 34 रिकॉर्ड। शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक जारी रहने की पेशगोई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल की मसम्मत। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद पर मबनी बढ़ते रवैयों पर इजहार तशवीश। कहा सना यूसुफ को उसके 17वें जन्मदिन की शाम को कत्ल किया गया। सना यूसुफ को सिर्फ ना कहने की सजा दी गई। सना यूसुफ को ख्वाब देखने, तरक्की करने और एक रोशन मुस्तकबिल का हक हासिल था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जबर की इन दीवारों को अपनी ताकत से तोड़ा। यूट्यूबर रजब भट्ट पर एक और पर्चा कट गया। मान डोगर समेत 5 अफराद शामिल। खातून की मुद्दयत में लाहौर नवाब टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक सलमान नामी नौजवान ने घर बुलाकर नशा आवर चीज पिलाई और ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम ने नाजेबा वीडियो बनाई और ब्लैकमेल करता रहा। मैं और मेरी बहन सलमान को मना करने उसके घर गए। वहां मौजूद रजब भट्ट, मान डोगर, जवाद हैदर ने कमरे में बंद कर दिया। मोबाइल रीसेट करने के बाद धमका कर निकाल दिया। पानी के टैंक ने कई जिंदगियां निगल लीं। कराची को रंगी इब्राहिम हैदरी में टैंक की सफाई के दौरान दम घुट जाने से 4 अफराद जाँ भाग, एक की हालत गैर, अस्पताल मुंतकिल। हमास गजा पर मजीद हुकूमत नहीं कर सकती, इन्हें हथियार डालना होंगे। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को खत लिख दिया। कहा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मैंडेट के साथ अरब और बैनुल अक़वामी अफवाज को फलस्तीन में तैनाती के लिए मदऊ करने को तैयार हैं। हमास के 7 अक्टूबर के हमले की मजम्मत। तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा।